तो गाइस अगर आपने मुर्गी को अंडों पे बिठाया तो मुर्गी को अंडों पे बिठाने के बाद जब वो बच्चे निकलने लगते हैं तो उन बच्चों को कैसे बचाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को गर्माइश अच्छे तरीके से मिलती नहीं है, तो उनको गर्माइश अच्छे तरीके से ना मिलने की वजह से भी वो मर जाते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हमारे सर बताएंगे कि वो कैसे मर जाते हैं, ये बताएंगे और साथ में उसका सल्यूशन भी बताएंगे। तो चलें जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या है। सो हाय गाइस, दिस इज़ वसीम एंड कैसर, सो लेट्स गो टू अ सिलवाबी लेटेस्ट वीडियो। तो जी सर बताएं, उनको बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उनकी मरने की रीज़न क्या होती है, ये सब कुछ बता दें। थैंक यू। ओ वसीम भाई, सबसे पहले ना जब मुर्गी बच्चे निकाल रही होती है, हमें पता चल गया कि मुर्गी बच्चे निकाल रही है, और मुर्गी बच्चे निकालने के टाइम पे हमें बार बार हम कई ज़्यादा हद से ज़्यादा ही शौकीन होते हैं, कई ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा हमें शौक़ होता है। हम बार बार मुर्गी ना उठा उठा के देखते हैं कि इसके नीचे से बच्चे निकल आए हैं कि नहीं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चे निकाल रही है, उसे साइड पे बैठी रहने दें, उसे उसका टाइम दें, बैठी रहने दें। जब आप भीगा बच्चा उठाते हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ़िलहाल तो बच जाएगा, लेकिन आगे जाके वो बच्चा जो है ना वो ज़िंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, कमज़ोर हो के वो मर जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा आप कम अज़ कम मुर्गी को 20 घंटे दें या 25 घंटे दें बच्चों को। उसके बाद आप बच्चों को उठाएं, उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अंडे के अंदर जो जर्दी होती है ना, ये चूज़े की खुराक होती है और ये उसके मैदे के अंदर होती है। इसे तकरीबन 48 घंटे तक बच्चा नहीं मरता, यानी कि 2-2.5 दिन 3 दिन मुर्गी के नीचे बच्चे पड़े रहे ना, निकलने के बाद इन्हें कुछ भी नहीं होता। ये जब खुराक खा लेता है एक बार, फिर इससे भूख नहीं बर्दाश्त होती। अगर आप इन्हें पहले तंग करेंगे, ये नहीं। अगर शादर नादर ऐसे बच्चे बच भी जाते हैं तो ये आगे जाके मुस्तकबिल में ना ये फ़ाइट करेंगे, ना इन पे कोई ऐसा रोब आएगा या खूबसूरती इन पे नहीं आएगी। और दोस्तों, ये आगे जाके ना एक्टिव भी नहीं रहते, और एक्टिव ना रहने की वजह से ये फ़ाइट भी नहीं कर पाते ये अच्छे से, यानी कि ना ये आखिर जाके मारी जाते हैं। तो लिहाजा आप इनको कम से कम 20 से 25 घंटे मुर्गी को दें, और जब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएंगे, ठीक तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिर इसको निकालें, केज में डालें। खुराक आपने क्या डालनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि आप दलिया डालें इनको, या वो कीड़ों वाली वीडियो। अगर आपने हमारी कीड़ों वाली वीडियो नहीं ना देखी, आप सीधा आई बटन पे क्लिक करके और हमारी वीडियो देख सकते हैं, उधर हमारी वीडियो पड़ी है। अगर वो आप काम करेंगे चूज़ों के साथ तो वो तो क्या ही बात है, सोना है भाई आपके लिए, आपके चूज़ों के लिए क्या ही बात है। वो थोड़े से एक टाइम आप इनको खुराक देंगे ना वो कीड़ों वाली, तो क्या ही बात है। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है हमने, और वो खुराक चूज़ों के लिए बहुत बेहतर है। और छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर आप ना रोटी इस्तेमाल किया करें। अगर और कोई काम नहीं भी कर सकते, बारीक रोटी जो है ना हम घर में पकाती हैं औरतें, कणक की रोटी, गुत्थी वाले आटे की नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया होगा बच्चों को कैसे बचाया जाता है उनके निकलने के बाद, या फिर मुर्गी के नीचे ही पड़े रहने दो तो अच्छा रहता है। तो ये सब कुछ आपने देख लिया। अगर पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो उससे आपको अच्छा आइडिया मिल सकेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।